मेहनत की आखिरी सीढ़ी। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन रोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसका सपना था कि वह पढ़ लिखकर अपने माता पिता की जिंदगी बदल देगा। गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था, जहां रोहन रोज कई किलोमीटरों पैदल चलकर पढ़ने जाता था। उसके पास महंगे जूते नहीं थे, किताबें भी पुरानी थी और कई बार उसके पास स्कूल की फीस या कॉपी खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। लेकिन उसके अंदर एक चीज बहुत मजबूत थी, वह थी आगे बढ़ने की इच्छा। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर बनने की बात कही, किसी ने पुलिस अधिकारी बनने की और किसी ने बड़ा व्यापारी बनने की। जब रोहन की बारी आई तो उसने कहा, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो अपने माता पिता को कभी किसी के सामने मजबूर न होने दे। पूरी कक्षा शांत हो गई। शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, रोहन, याद रखना, गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती, लेकिन अगर इंसान खुद हार मान ले तो कोई उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। ये शब्द रोहन के दिल में बस गए। उसी दिन से उसने तय कर लिया कि चाहे कितनी भी परेशानी आए, वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। घर लौटने के बाद रोहन अपने पिता के साथ खेत में काम करता और शाम को पढ़ाई करता। बिजली अक्सर चली जाती थी, इसलिए वह मिट्टी के दिए की रोशनी में किताबें पढ़ता था। कई बार रात में नींद इतनी आती कि किताब हाथ से गिर जाती, लेकिन वह अपना चेहरा पानी से धोता और फिर पढ़ने बैठ जाता। उसकी माँ उसे देखकर कहती, बेटा, इतना मत पढ़, आंखों पर असर पड़ेगा। रोहन मुस्कुराकर कहता, माँ, आज थोड़ा जाग लूंगा तो शायद कल हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। समय बीतता गया और परीक्षा का समय आ गया। रोहन ने दिन रात मेहनत की। परीक्षा के दिन उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे, लेकिन वह पूरे आत्मविश्वास के साथ स्कूल गया। परीक्षा खत्म हुई तो उसे विश्वास था कि उसने अच्छा किया है। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। पूरे स्कूल में रोहन ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। शिक्षक ने उसका नाम पूरे विद्यालय के सामने घोषित किया। रोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके पिता ने जब यह सुना तो उन्होंने पहली बार अपने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, आज मुझे तुझ पर गर्व है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था और उसके लिए पैसे चाहिए थे। परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। रोहन ने सोचा कि शायद अब उसे पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ेगा। वह उदास होकर अपने शिक्षक के पास गया और सारी बात बताई। शिक्षक ने कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो चिंता मत करो। तुम्हारे पास मेहनत है, ईमानदारी है और पढ़ने की लगन है। मैं तुम्हें छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करवाऊंगा। शिक्षक की मदद से रोहन को छात्रवृत्ति मिल गई और वह शहर के कॉलेज में पढ़ने चला गया। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। वहाँ बड़े बड़े स्कूलों से आए छात्र थे, जिनके पास महंगे फोन, लैपटॉप और अच्छी किताबें थी। शुरुआत में रोहन को बहुत हीन भावना महसूस हुई। एक दिन कुछ छात्रों ने उसके पुराने कपड़ों का
मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम गांव से आए हो, तुम हमारे साथ कैसे पढ़ पाओगे? रोहन को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मन ही मन कहा, मैं तुम्हारे कपड़ों से नहीं, अपनी मेहनत से मुकाबला करूंगा। इसके बाद रोहन ने पढ़ाई पर और ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। वह सुबह स्कूल कॉलेज जाता, शाम को पुस्तकालय में पढ़ता और रात में पार्ट टाइम काम करके अपने छोटे मोटे खर्च निकालता। कई बार वह इतना थक जाता कि कमरे में पहुंचते ही सो जाता, लेकिन सुबह फिर समय पर उठ जाता। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित हुई। विषय था, शिक्षा समाज को कैसे बदल सकती है। रोहन ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। उसने कई दिनों तक तैयारी की। प्रतियोगिता के दिन उसने मंच पर जाकर कहा, शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है। शिक्षा वह रोशनी है जो इंसान को सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। जिस बच्चे के पास पैसे नहीं है, अगर उसके पास शिक्षा है तो वह अपने भविष्य को बदल सकता है। गरीबी जन्म से मिल सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहती। मेहनत और शिक्षा इंसान की किस्मत बदल सकती है। उसकी बात सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रोहन ने प्रतियोगिता जीत ली। उसे पुरस्कार के रूप में पैसे और सम्मान मिला, लेकिन उसने उस पैसे को अपने ऊपर खर्च करने के बजाय अपने गांव के स्कूल के गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीदने का फैसला किया। जब वह गांव लौटा तो स्कूल के शिक्षक ने उसे देखकर कहा, मुझे पता था कि तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आगे जाकर तुमने पीछे देखना नहीं छोड़ा। रोहन ने जवाब दिया, सर, अगर आपने उस दिन मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी और बच्चे की पढ़ाई पैसे की वजह से न रुके। कुछ वर्षों बाद रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसकी पहली तनख्वाह मिलने पर उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए नए कपड़े और घर का जरूरी सामान खरीदा। फिर उसने अपने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की। वहाँ गरीब बच्चों के लिए किताबें मुफ्त थी। धीरे धीरे गांव के कई बच्चे वहाँ पढ़ने आने लगे। एक दिन वही शिक्षक जिन्होंने रोहन की मदद की थी लाइब्रेरी में आए। उन्होंने देखा कि रोहन बच्चों को पढ़ा रहा था। शिक्षक ने पूछा, तुमने इतनी मेहनत करके सफलता हासिल की, अब आराम क्यों नहीं करते? रोहन मुस्कुराया और बोला, सर, मैंने सीखा है कि असली सफलता तब होती है जब हमारी सफलता से किसी और की जिंदगी बदलती है। शिक्षक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, रोहन, आज तुमने साबित कर दिया कि शिक्षा की असली कीमत डिग्री में नहीं बल्कि इंसान बनने में है। समय के साथ रोहन का गांव बदलने लगा। कई गरीब बच्चों ने पढ़ाई शुरू की। कुछ डॉक्टर बने, कुछ शिक्षक बने और कुछ सरकारी अधिकारी बने। हर कोई रोहन को अपना प्रेरणा स्रोत मानने लगा। एक दिन एक छोटा बच्चा रोहन के पास आया और बोला, भैया, मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, क्या मैं आपकी लाइब्रेरी में रोज आ सकता हूँ?
रोहन ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बिल्कुल, लेकिन एक वादा करना होगा। बच्चे ने पूछा, क्या? रोहन ने कहा, जब तुम बड़े होकर सफल बन जाओ तब किसी और गरीब बच्चे का हाथ पकड़ना। बच्चा मुस्कुराया और बोला, मैं वादा करता हूँ। रोहन ने आसमान की तरफ देखा और अपने माता पिता और अपने पुराने शिक्षक को याद किया। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पैसा नहीं, बल्कि सीखने की इच्छा, मेहनत और सही लोगों का साथ है। इसीलिए अगर आज आपके पास साधन कम है तो खुद को कमज़ोर मत समझिए। हो सकता है आपके पास महंगे साधन न हो, लेकिन अगर आपके अंदर मेहनत करने की ताकत और सीखने की इच्छा है तो आपकी मंजिल आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। याद रखिए, शिक्षा वह दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। मेहनत वह रास्ता है जिस पर चलकर कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। और सफलता की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आपकी सफलता से किसी दूसरे के जीवन में भी रोशनी आए। यही रोहन की कहानी की सबसे बड़ी सीख थी। हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, अगर इंसान सीखना और मेहनत करना नहीं छोड़ता तो एक दिन वही मुश्किल ही उसके सफलता की कहानी बन जाती है।